तो चलिए आज का दर्स शुरू करते हैं। आज के दर्स में हम लोग रिवीजन ही करेंगे। रिवीजन में अलग अलग चैप्टर से रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस उठाएंगे और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग सारे चैप्टर्स के जो तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के उसको हम लोग सीख लें या हमारे मन में उसका रिवीजन हो जाए। जैसे कि एक्सरसाइज 10 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 10 का, ये एक बनावट दी हुई है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसका नाम दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। फिर उसके बाद 35 सेंटीमीटर, 35 इधर दिया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है। फिर 40 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद 35 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो करना क्या है, कह रहा है 10.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो वो में से सारे फिगर्स का पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया है कि उसका एक राउंड, उसकी बाउंड्री, यानी कि कहीं से भी शुरू करें, यहाँ से यहाँ तक का नाप, यहाँ से यहाँ तक का नाप, यहाँ से यहाँ तक चल के आना है और यहाँ से यहाँ तक चल के आना है। पूरा कितना चलना पड़ा, पूरी दूरी कितनी है, वही पेरीमीटर है। तो यहाँ पे तो कोई सिमिलरिटी है नहीं इनके साइड्स में, कोई 35 है, कोई 23 है, 10 है, 40 है। तो इस तरह से तो पेरीमीटर यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो पहला हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू, साइड का नाम दे रहे, कॉर्नर का ए, ये कॉर्नर बी, ये कॉर्नर सी और ये कॉर्नर डी। तो हमको उसके कॉर्नर्स के नाम देने पड़ेंगे, ठीक है। जब फिगर में कोई सिमिलरिटी नहीं रहेगी, मतलब स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ना पेरीमीटर का मतलब ए से लेके बी तक चलना है, फिर बी से लेके सी तक चलना है, फिर सी से लेकर डी तक और डी से लेके ए तक। तो ए से लेके बी तक कितना चलना पड़ेगा, 23 सेंटीमीटर, प्लस बी से लेके सी तक चलना पड़ेगा 35, प्लस सी से लेके डी तक 40 और डी से लेके ए तक 35। अब पूरा जोड़ देना है। जोड़ने में नंबर को अगर हमें जोड़ना है तो हम चाहे जिस तरतीब से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 35 कितना हुआ, 70 हो गया। ये 35 जोड़ के 70 हो गया। 40 और 23 कितना हो गया, 63, ठीक है। क्योंकि हम लोग शायद ये पढ़ चुके हैं कि हम लोगों को जो मल्टीप्लाई करने का सूटेबल अरेंजमेंट है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो सूटेबल अरेंजमेंट है, मतलब यही सूटेबल अरेंजमेंट, मतलब यही कि किस तरह से हम जोड़े कि आसान हो जाए। जैसे कि हमें 35 दिखा, 35 जोड़े 70 हो गया। 40 और 23 को एक साथ जोड़ना ज़्यादा आसान हुआ, तो 63 आया, ठीक है। अब कितना है, 7 और 6 13 होता है, 130 और 133 सेंटीमीटर। इसका पूरा पेरीमीटर, यानी एक राउंड कितना आ गया, 133 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया इस चैप्टर से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। कह रहा है एक ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड अलग है, 13, 10, 14, 15। एक साइड मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 14 है और ये 15। ये 15 है मान लेते हैं, ये 10 है, ये 14 है। 10, 14, 15 सेंटीमीटर है सबका नाम। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सारे कॉर्नर्स का नाम देते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर का हमें पेरीमीटर पता करना है। जैसे कि अभी हमने पेरीमीटर पता किया, वैसे पेरीमीटर पता कर लेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, एक राउंड, यानी ए से लेकर अगर चले तो बी तक, बी से सी और सी से लेकर वापस ए तक। तो लिखेंगे ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक की दूरी
और सी से लेके ए तक की दूरी, या ऐसी भी लिख सकते हैं। तो ए से लेके बी तक है 14, बी से लेके सी तक है 15 और ए से लेके सी तक 10। तो जोड़ देते हैं, 15 10 25 हुआ, प्लस 14 है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, 5 4 9, 5 और 4 9 2 1 3, 39 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर यानी एक राउंड 35 सेंटीमीटर। इस तरह से किसी भी शेप का पेरीमीटर हम पता कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी शेप दे देगा हमको, उसके साइड्स तो दिए ही होंगे, तो सारे साइड्स को एक किनारे, एक लाइन से में एक किनारे से एक राउंड चल के जोड़ देना है और हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा था रेशियो प्रोपोर्शन से, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या है, दो नंबरों का, दो चीज़ों का मिलान है बुनियादी तौर पे, कि वो एक दूसरे से कितना ज़्यादा कितना कम है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 रेशियो प्रोपोर्शन में, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं एकदम सिंपल सा है कि 15/18, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भरना है हम लोगों को, और दिया हुआ है 6, ठीक है, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू 10, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है हम लोगों को, और दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे 30। ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन सब बराबर है, ठीक है, बराबर है, मतलब वैल्यू इनकी बराबर है। देखने में भले ही कुछ अलग लगे, लेकिन वैल्यू बराबर है। तो करना क्या है, हम लोगों को देख रहे हैं 15/18 था, यानी न्यूमरेटर यहाँ 15 था और डिनोमिनेटर 18 था। तो डिनोमिनेटर हमारा 18 से 6 हो गया। कितने से इसमें डिवाइड किया गया है कि ये 6 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 आता है ना, 3 6 बार में, तो 3 से ऊपर भी मतलब डिवाइड हुआ है। 3 से डिवाइड करो, 3 5 15 5 हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। अब हमारा ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, उसी हिसाब से देखें, मतलब जितना ये था उतना ये है, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है, देखने में बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। तो 5/6 हो गया, तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई हुआ होगी, 10 आया। 5 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो उसी तरह से 6 में भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ पे ये 12 होना चाहिए, ठीक है। अब 30 का मिलान कर लेते हैं। किससे मिलान करें, 12 से 6 से। 6 से मिलान करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि कोई किसी से भी मिलान करके लिख सकते हैं। 6 से 5 का पहाड़ा पढ़ने पर 30 होता है, 6 पंजे 30, तो यानी कि ऊपर भी 5 का पहाड़ा पढ़ा गया होगा, 5 बजे 25, उस हिसाब से 25 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया, हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और देखते हैं, अब उसके बाद उसी के आगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है, और पेज नंबर 251 पे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रेशियो पता करना है। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ है 81 to 109, रेशियो पता करना है। रेशियो ऑफ 81 to 109, 108 दिया हुआ है। रेशियो पता करना है 81 का 108 से। तो रेशियो जब पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 81 पहले है, तो 81 को पहले लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर बनाएंगे इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे, 108। अब क्या करना है, जब ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल करना सीखे हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर लें जिससे ऊपर नीचे डिवीजन मुमकिन हो सके। 81 जो है 9 से डिवाइड होता है, 9 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ेंगे, 9 9 81 होता है। तो इसको देख लेते हैं, ये 9 से डिवाइड होता है, 108 9 से डिवाइड होता है, चेक कर लें। 9 1 कम 9, बचेगा 1, 18 हो जाएगा, 9 2 18, ठीक है।
तो अब क्या करना है, ऊपर नीचे 9 से डिवाइड कर दें। 9 9 81 हो गया और डिवाइड करेंगे तो 12 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, आया 9/12। ठीक है, अब क्या और सिंपल कर सकते हैं इसको, फिर देखते हैं कोई नंबर 4 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 9 डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 भी, 3 से 12 भी, 3 3 के 9, 3 चौका 12, यानी हो गया 3/4। फिर चेक कर लें कि क्या और सिंपल इसको कर सकते हैं, 3/4 को और सिंपल नहीं कर सकते। तो यही हो गया रेशियो कितना हुआ, फिर रेशियो को हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं या फिर 3:4 ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, ये हमारा रेशियो हो गया। अब इसी तरह से और इसमें भी क्वेश्चन हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है 30C वाला रेशियो पता करना है ना सबका, रेशियो ऑफ 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। 33 किलोमीटर से 121 किलोमीटर का रेशियो पता करना है। तो रेशियो हम लोग लिखें और रेशियो लिखने के बाद ऊपर नीचे लिख दिया 33 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर है और ये भी 121 भी किलोमीटर है, तो दोनों एक यूनिट में होना चाहिए। जब यूनिट दिया है तो दोनों एक यूनिट में होना चाहिए। तो क्या करते हैं, कोई नंबर देखते हैं जिससे ऊपर नीचे डिवाइड हो सके, तो 33 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 3 जा 33 और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 का पढ़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 121 आता है, तो 3/11 आया। क्या अब इसको और सिंपल कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है जिससे ऊपर नीचे डिवीजन मुमकिन है, नहीं, तो रेशियो हमारा कितना आया 3:11। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी यही पता करने के लिए कह रहा है रेशियो। दिया हुआ है पता करने के लिए 30 मिनट्स टू 1.5 आवर, रेशियो ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट का रेशियो पता करना है किससे, 1.5 आवर से, HOUR आवर। ठीक है, तो रेशियो हम लिखें, रेशियो पता करने जा रहे हैं 30 मिनट्स और ये कितना है 1.5 आवर दिया हुआ है, लिख देते हैं पहले 1.5 आवर। ठीक है, लेकिन दोनों यूनिट एक में होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको सिंपल करेंगे। दोनों यूनिट एक में करें, घंटा है 1 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 60 दूनी 120, 3 घंटे में 60 3 180, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिनट में चेंज हो जाता है घंटे को। तो ऊपर को मिनट में रहने देते हैं और इस यूनिट को भी 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 का बड़ा 6 और पढ़ के 15 का 15 15 दूनी 30 3 45 चौके 60 75 छक्का 90, 15 6 90, 90 हुआ। 90 को हम लोग क्या करेंगे, 15 छक्का 90, 0 के लिए 0 लगा दिए, डेसिमल है हमारा, डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सर सिर्फ 90 हो जाएगा। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट होगा ना, 60 मिनट और 30 मिनट, तो ये भी मिनट में हो गया। अब इसको हम लोग सिंपल कर सकते हैं, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 3/9 बचा, 3/9 को हम लोग और सिंपल करेंगे तो 3 से ऊपर नीचे डिवीजन मुमकिन है, तो 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, 1/3 हुआ, यानी कि रेशियो कितना हो गया = 1:3। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो रेशियो को प्रोपोर्शन और रेशियो में बदलना यूनिट्स को हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन में और भी है, 55 पैसा और 1 रुपया को रेशियो बदलना है, 55 पैसा, ठीक है, और 1 रुपया, तो इसको भी पैसा बदल दे, 55 पैसा और 1 रुपया मतलब 100 पैसा। ठीक है, दोनों पैसे में आ गए। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करना है, 5 से 11 बार में और 5 से 20 बार में,
तो आ जाएगा हमारा 11/20 या कह रहे हैं 11:20। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप लोग ये 2 चैप्टर का रिवीजन करें। ठीक है, अगले दर्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे। आज का दर्स यही खत्म होता है। थैंक यू।